वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड मुकालमे की तजवीज़। बलोचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। ये कहना गलत नहीं कि बलोचिस्तान अमीर तरीन सूबा है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। बलोचिस्तान के 9 इस्लामी दानिश स्कूलों की तामीर शुरू हो चुकी है। वफाक ने बलोचिस्तान के लिए NFC अवार्ड में 100% इजाफा किया। गवादर का हवाई अड्डा अजीम दोस्त चीन की तरफ से तोहफे में मिला। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरू से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियां देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सजा याफ्ता अफराद की मुंतकली का तारीखी मुआहदा तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशियन वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर बिन इब्राहिम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शफा नहीं पेम्स अस्पताल में हुआ। डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज दिल और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों ने तफसीली चेकअप किया। बानी की बहन उस्मा खान भी तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालर ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पीटीआई कारकुनान ने अल शफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। इसी वजह से बानी पीटीआई को पेम्स अस्पताल ले जाया गया। कैदी को जेल में पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी मजीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। की आंख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। बानी पीटीआई के सेहत का कोई मसला नहीं, इसे इशू बनाना गलत होगा। उनकी आंख बहुत बेहतर हो चुकी है, फिक्र वाली कोई बात नहीं। सियासतदानों को जेलें काटना पड़ती हैं, जेल सियासतदानों को बहुत कुछ सिखाती है। शख्स हुकूमत में मुखालफिन की सेहत का मजाक उड़ाता था। पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। तमाम फ़रीक़ैन मामले पर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। कि पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। पिछले साल की फुटफॉल सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा थी। और सिर्फ ये कि सरकारी इलाज नहीं हो रहा, उनको दवाई फ्री मिल रही है, उनको सर्जरी उनकी फ्री हो रही है, उनके प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, उनके घरों पे दवाइयाँ पहुँच रही। कौन से मुल्क में ये होता है? एक पार्टी दंगा फसाद दूसरे सिस्टम के नाम पर करप्शन करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम के बगैर सियासी मुखालफिन पर तनकीद। नून लीग की सियासत की बुनियाद खिदमत के नजरिए पर कायम है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम करती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम को हक ना देने वाली हुकूमत नाकाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में होम डायलिसिस मनसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। कहती हैं, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फाल हो चुका। मुल्क भर से मरीज इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। पंजाब में होम डायलिसिस मनसूबा जल्द शुरू करेंगे।
बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त आए। नई मुतफरक दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सख्त जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मुलजिम का प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो सकता है। कैदी का मर्जी के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ यहाँ के आवाम के हाथों में है। नौजवानों को कौमी तरक्की में भरपूर मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकजी हैसियत रखता है। फितनल खबारिश और फितनल हिंदुस्तान जैसी गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन अनासर रियासत और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम के इज्तिमाई आज़म और रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से इनको शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के माहिदीन से खिताब। कहा, दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का जामे अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरेना बुरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला के वफ़द के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस बांजा जोल्स भी मिले। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे महंगा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे बढ़कर 368 रुपये 29 पैसे हो गई। पेट्रोलियम कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करे, नहीं तो आवाम का कोई रोक नहीं सकेगा। हाफिज नईम रहमान का अल्टीमेटम। 27 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। आवाम की शिरकत की अपील। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहदे किए। ये मुआहदा कौम के मफाद में नहीं, दुश्मनी में किए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कराची में धरने के शुरका से खिताब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल दिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोल सस्ता कराना है तो इस्लामाबाद धरना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी विफाक ही कर सकता है। धरने पर एतराज़ नहीं, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब है। बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है। हम जितना मर्जी कहते रहे, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान जो है वो लिंक जो है मेरे ख्याल में मिसिंग है और एक बहुत बड़ी कमी है। उसी पे चौधरी साहब ने की और इस पे सर जोड़ने की ज़रूरत है कि बड़े दिमाग जो है वो बैठे और जैसे चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने कहा, इंडस्ट्री से ये पूछा जाए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपने कैसे जो है इन बच्चों को चलाना है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत खला है। इस पर बड़े दिमागों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का एक्सेलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम यूरोप में 5वें साल भी दुनिया में सरफहरिस्त रहा। हमें रिसर्च पर फोकस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नुमाया एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योरल और समाजी शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। मेरे क्लैरिटी ऑफ पर्पस उनका मसला है। कोई एंटरप्रेन्योर उनके पीछे हाथ रख के खड़ा होकर कहे मैं तुम्हारे साथ, तुम करो जो एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखिए वो कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें उन्हें बताना है कि किस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम रिसोर्सेज से एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट कर गए थे।
हमें भी उनके रास्ते पे चलना है। मेरा नौजवान क्रिएटिव है, मेरा नौजवान फुल ऑफ एनर्जीज है और दुनिया को कैसे दिखाएंगे। एफसेप ने इस दफ़ा 20 इन्फ्लुएंसर्स जो आप पीछे बैठे देख रहे हैं उनको इनवाइट किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा नौजवान है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नौजवानों पर सरमायाकारी जरूरी है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल के बावजूद बड़ी तब्दीली लाए। अपने कल पर आज तवज्जो देना शुरू करें तो हम आगे जा सकते हैं। वो रिसर्च करनी है जो मार्केट को चाहिए। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब से खिताब। कहते हैं आलमी बरादरी को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। एक्सपो सेंटर लाहौर में आज सी पाकिस्तान का इनेकाद होगा। एफसेप ने दुनिया भर से इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं। वो पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे।